नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारे बीच एक जाने माने शख्स मौजूद है, जमालपुर नगर क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष सुनील कुमार उर्फ बम्बम यादव जी। बम्बम जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत पवन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया स्टार ब्लू न्यूज पे आने का, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। बम्बम जी, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं और यहाँ तक कि अभी रमजान का महीना भी चल रहा है और अगले 2 दिन के बाद होली का पावन त्यौहार है। यानी कि दोनों ही, हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही धर्मों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार भी सामने सर पर खड़ा है और चुनावी महासमर है। यानी कि जनता के लिए जो महापर्व है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, वो महापर्व भी हमारे सामने खड़ा है। और ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो आजमाइश जारी है और जिस तरह से आप राजद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के आप एक नेता होने के नाते क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से यानी कि एनडीए गठबंधन की ओर से जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, उसमें बिहार में जो 40 सीटों पर इंडिया अलायंस को कहां खड़ा मानते हैं? पवन जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता मालिकों को आपने जिक्र किया रमजान और हिंदू का पर्व जो है होली का, तो ये राष्ट्र पर्व है हम लोगों का। सभी माताओं एवं बहनों को रमजान एवं हिंदू के पर्व होली का हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से पूरे जनता मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपने प्रश्न किया कि 400 पार जनतांत्रिक गठबंधन के लोग कहते हैं, शायद आपने सुना नहीं होगा या आपके जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने ठीक से समझा नहीं होगा और सुना नहीं होगा। उन्होंने कहा चीनी 400 पार, दाल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, जितने भी सामग्री हैं, आटा चावल दावल और जो रोजमर्रा का जिंदगी है, उसको 400 पार करने की बात वो कर रहे थे। लेकिन उसके गठबंधन के लोग समझ गए सीट 400 पार, ये तो कतई संभव नहीं है। और जहां तक आप बोलते हैं बिहार की बात 40 सीट की, तो 40 में 40 सीटों पर हमारे इंडिया गठबंधन अलायंस की पुरजोर तैयारी है और मैं 40 में 40 सीटों पर जीत दर्ज करूंगा। आप 40 पे 40 सीटों पे जीत दर्ज करने की बात कर रहे हैं। अभी जो इंडिया गठबंधन की स्थिति है, आप 40 सीट मजबूती के साथ लड़ने के लिए जो गठबंधन आपके इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसमें जो मजबूती आनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं दरार नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस की ओर से बार बार आरोप लगाया जा रहा है, बहुत मुश्किल से गठबंधन बचने की स्थिति में पहुंचा है। क्योंकि कई दिनों से वेंटिलेटर पे चल रहा था, लग रहा था कि अब गठबंधन टूट सकता है। जिस तरह से कांग्रेस को कम सीटें मिल रही थी, लालू जी और तेजस्वी जी पूरे अड़े हुए थे कि नहीं, कांग्रेस को 5 से 7 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और कांग्रेस की ओर से भी दावा किया जा रहा था कि हमें अधिक से अधिक सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस को कम से कम सीटें मिल रही है। और जो कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार हैं, उसके नाम को लेकर भी आरजेडी में कुछ न कुछ असमंजस की स्थिति है। तो इन सभी समस्याओं को क्या लगता है कि दूर कर पाएंगे? देखिए पवन जी, हम लोगों के नेता बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है, बहुत बड़ी शक्ति के साथ। देखिए ईडी, कल देखिए आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यही सब चीज देख करके हमारे नेता जो हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आपसी तालमेल बना करके ये जो कहते हैं आप, ये हमारे कोई गठबंधन के लोग में कोई त्रुटियां नहीं है, ये उनके लोग जनतांत्रिक गठबंधन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लोग में तालमेल नहीं। तालमेल अगर जो भाई नहीं है तो हमारे तो प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो गई है। देखिए जैसे कल पहला पेज का था
जिसमें कि चारों लोकसभा का नाम सैंपल दे दिया गया। और आज भी आदरणीय पूर्वांचल के नेता आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी को आज सैंपल थोड़ा देर पहले दे दिया गया है। हम लोग में कहीं कोई त्रुटि नहीं, एक सीट को बारीकी से देख करके चयनित करके बढ़िया प्रत्याशी को लड़ाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग के गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। राहुल जी और सोनिया जी एवं हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी एकदम दोनों तालमेल बैठा करके 40 के 40 सीट पर उम्मीदवार देने का काम कर रहे हैं। मधेपुरा के पूर्व सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव जो इस बार पूर्णिया से चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं, उन्होंने प्रदान पूर्णिया के नाम से भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और जिस तरह से जनता का महाजुटान देखने को मिला और उसके बाद अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर जो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो क्या लगता है कि पप्पू यादव जो चुनाव पूर्णिया से लड़ने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लालू जी और तेजस्वी जी को ये मंजूर नहीं है? क्या लगता है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है पवन जी, क्योंकि देखे होंगे आप कि जब वहां वो अपना प्रोग्राम करके आए, सभा खत्म की, उसके एक दिन के बाद हमारे नेता गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेकर के सोनिया जी के पास गए हैं। इसलिए पप्पू यादव जी पूर्णिया से चुनाव लड़े, कांग्रेस में गए हैं, जहां से उनका सीट तय होगा वहां से चुनाव लड़े। हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव जी से बैठ के बात करके और लालू जी से आशीर्वाद लेकर कहीं वो कांग्रेस में गए हैं। तेजस्वी जी और कन्हैया दोनों कहीं ना कहीं दो ध्रुव की तरह आमने सामने रहते हैं। कन्हैया कुमार जो पहले वामदल में थे अब कांग्रेस में आ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है और यही कारण है कि बेगूसराय सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में पूरी तरह से केमिस्ट्री फिट नहीं बैठ रही है। दोनों के बीच में अब तक रजामंदी नहीं हो पाई है। क्या लगता है कि आरजेडी कन्हैया कुमार के नाम पर असमंजस की स्थिति में दिख रही है? मैं तो आपको पवन जी पहले ही स्पष्ट कह चुका हूँ, हमारे जो इंडिया गठबंधन है इसमें कहीं कोई भी प्रत्याशी अपने अपने पार्टी की ओर से सैंपल दिया जाएगा। जिस सीट पर जिनको सैंपल दिया जाएगा उस सीट पर मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता काम करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कन्हैया कुमार का सवाल है, कन्हैया कुमार देखे होंगे राहुल गांधी की सभा हो रही थी पूर्णिया, ये आपके अररिया में हमारे नेता इसलिए नहीं आ सके वहां सिर्फ कि जिस दिन अररिया में राहुल गांधी का सभा था उसी दिन हमारे नेता को ईडी के द्वारा वहां तंग किया जा रहा था। उसके बाद दूसरी सभा अपना पटना में हुआ, पटना में जो हमारे वहां रैली हुआ उसमें भी कन्हैया कुमार आने का काम किए और हर जगह मंच साझा किया जा रहा है। हमारे इंडिया गठबंधन में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का तालमेल बहुत बढ़िया है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। नेता हमारे कर कदम उठा रहे हैं क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है और ये सब जो भाषा है ये विरोधी का भाषा है। हमारे गठबंधन के कोई भी ऐसे प्रवक्ता हो या नेता हो, कोई ऐसा बयान अभी तक नहीं आया है कि किन्हीं का विरोध हम लोगों में नहीं है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव जी हो या अन्य भी दल के। और दूसरा आपने एक चीज सुना होगा कि अभी देखिए पारस जी के बारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, तो हम लोग मेरे नेता जो है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी, उनके पास जाएंगे, वो हम तय करते हैं कि गठबंधन किनके साथ करना है। मान लिया जैसे हम मल्ला आते हैं, मेरे नेता तय करेंगे। हम लोगों एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और हम लोग बूथ पर लड़ने का काम करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी, सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी जिनको उम्मीदवार बना के भेजेंगे, हम लोग मैदान में सिपाही की तरह खड़कर बूथ पर जीतकर उम्मीदवार को जिता करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। मुंगेर जिला से आप बिलोंग करते हैं, मुंगेर लोकसभा सीट है। मुंगेर लोकसभा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि
नीतीश कुमार के खासम खास निवर्तमान सांसद ललन सिंह जदयू के टिकट पे चुनावी मैदान में हैं और ललन सिंह की जो नजदीकियां पिछले कुछ समय से लालू जी के साथ देखी गई थी, वैसी परिस्थिति में क्या मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो संभावित प्रत्याशी है अशोक महतो जी, क्या लगता है कि मुंगेर लोकसभा सीट को ललन सिंह के मुंह से छीन कर लेकर आ सकते हैं? पवन जी, हम लोग एकदम आश्वस्त हैं। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अशोक महतो जी की पत्नी अनीता देवी जी इस बार मुंगेर का किला फतह करेंगे और पार्लियामेंट पहुंचने का काम करेंगे। जिस तरह की अशोक महतो का कहना है कि हमने उन बैकवर्डों की लड़ाई लड़ा। अशोक महतो को लेकर कहा जा रहा है नालंदा, नवादा और शेखपुरा, ये 3 जिला ऐसा है जहां पर कहीं ना कहीं भूमियार यानी बैकवर्ड बनाम भूमियार या बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई जो लड़ी गई, खूनी रंजिश जो चला, राजू सिंह और अखिलेश सिंह का जो दबदबा था उस क्षेत्रों में, उस दबदबा के खिलाफ अशोक महतो अपनी पूरी तन्मयता से जो लड़ाई लड़े, बैकवर्ड की लड़ाई लड़े, जो पहले बैकवर्ड के साथ वहाँ होता था, बैकवर्डों का जो शोषण होता था, और आज जेल से छूटने के बाद वापस आए हैं, अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या अशोक महतो का चुनाव लड़ना मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लड़ाई बन जाएगी? देखिए पवन जी, फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लड़ाई की बात हम नहीं करते। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, ये तो हमारे नेता भी कहते आए हैं और इसको सिद्ध किया है हमारे नेताओं ने। देखिए जैसे पहला फेज में 2 खुशबहा को और 2 महादलित को टिकट देने का काम हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने किया, और देखें हमें आने वाला पहले वक्त में MLC के चुनाव में 3 भूमियार जाति के उम्मीदवार को देने का काम किया। अभी फिलहाल MLC का टिकट था जिसमें कि उर्मिला ठाकुर जी को MLC बनाने का काम किया। तो हमारे जो नेता हैं गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय पर भरोसा करते हैं। उनका सीधा कहना है कि मैं गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज को बुलंद करता हूं। उसी के तहत एक आवाज आई है मुंगेर में, अशोक महतो जी जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है, अशोक महतो जी गरीबों के मसीहा है। उस क्षेत्र में गरीबों की आवाज को बुलंद करने वाला कार्य किए हैं वो, शोषितों पीड़ितों की आवाज बन के उभरे। देखे होंगे जब जब गरीबों की आवाज को बुलंद करने का जो भी कोशिश करता है उसकी आवाज को दबा जाता है। ईडी के द्वारा, CBI के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आवाज को दबा जाता है, जिसका जीता जागता नमूना हमारे सबसे पहले गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। उनके बाद आप देखिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल की बात देख ही रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को किस घोटाले में उनको गिरफ्तार किया गया है, वो देश की जनता देख रही है। इस बार जनता जिस तरह से पलटू राम जी पर बार बार पलट जाते हैं ना, उस बार जनता भी इस बार पलट करके जवाब देने का काम करेगी और बिहार में 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। और पूरे भारत में तेजस्वी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी का लहर है, और इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और स्वच्छ भारत का जो नारा हमारे तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी युवा जोड़ी ने दिया है, उससे जनतांत्रिक गठबंधन पूरे भारत में बौखला गई है, जिसके कारण देखते होंगे कि तरह तरह का बयान आए दिन आते रहता है। जैसे सम्राट चौधरी कहते हैं पगड़िए खोल लेंगे, अब क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। विजय सिन्हा जी तरह तरह का बयान देते हैं। प्रधानमंत्री जी का तो बात ही नहीं है, कहने जाएंगे जो उन्होंने वादा किया, उनके नेता बोलते हैं जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा चुनावी घोषणाओं में, उन्होंने उनको जो कार्यकाल मिला 17 महीना का, उस पर नीतीश कुमार जी को पहले ही कह चुके थे जो हमने कहा है वो करेंगे, और वो करते जा रहे थे। लेकिन बीच में ही पलटू चाचा जी को क्या समझ में आए, उन्होंने गठबंधन को तोड़ लेने का काम किया।
हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अगर जो करते तो पहले 15-15 लाख रुपया दे देते। वो तो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और निकलकर सामने आता है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी पलटू चाचा का नाम आप लोग दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर भी, आपकी पार्टी में भी कुछ पलटू नजर आए, जो सदन में जब बहुमत साबित करने की बारी आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो आपके विधायक हैं वो पलटू राम बन गए। वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का समर्थन करती है, और खास करके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ही कई ऐसे दिग्गज विधायक थे जो आप पलटू राम बनकर एनडीए गठबंधन का साथ देती है। तो कहीं ना कहीं मुंगेर लोकसभा सीट इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का पलट जाना, सुजगड़ा विधायक प्रहलाद यादव जी का पलट जाना, तो ऐसे में इन दो महत्वपूर्ण विधायक जो कि आपका मुंगेर लोकसभा सीट का हिस्सा है, उन दोनों ही ऐसे पलटू मारों से किस तरह से मुंगेर लोकसभा सीट से निपटने की तैयारी है महागठबंधन की? पवन जी, आपने देखा होगा, इसी का पहलू है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे नेता ने विधानसभा में ही कहा कि मजबूरियां किन्हीं न किन्हीं का होगा। सभी की मजबूरियां था, एक एक के गिन के सभी के बारे में बता दिया किस कारण से कौन गए। उसका जीता जागता उदाहरण है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी को दबाव बना करके सरकार गिराने की बात कर रहे थे, वो जब नहीं माने, धन्यवाद मैं उनको देता हूं कि जिस राह पर हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्हीं राह पर तेजस्वी जी थे, उनके राह कदमों पर, उन्हीं के राह कदमों पर हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। नहीं तो मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूं, उनके जगह पर दूसरा मुख्यमंत्री रहता तो इनके कदमों में आकर के और सरकार गिरा करके सरकार रातों रात वहां बीजेपी का हो जाता। यही सब कारण रहा, जब उतने बड़े मुख्यमंत्री को दबाव बनाया जा सकता है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार को डराया धमकाया जा सकता है, तो हमारे नेताओं को भी डराया धमकाया गया, जिसके वजह से तो नेताजी साफ ही कह दिए हमारे नेता प्रतिपक्ष कि जो आपको बात हुआ है उस पर कर लीजिएगा, कोई आए या ना आए, जब मौका आएगा तो तेजस्वी जी जरूर आएंगे, लेकिन जो डील हुआ है उसको जरूर निश्चित कर लीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेट हमारे नेताओं ने विधानसभा में कर दिया। इसके कारण बिहार में 40 बनाम 40 आप कर रहे हैं, लेकिन एक फाइनल क्या आंकड़ा लग रहा है कि कितना सीट आप ले सकते हैं? देखिए, जिस तरह से 17 साल में नीतीश जी को 17 साल मिले, लेकिन हमारे युवा हृदय सम्राट को 17 महीना ही मिले। काम के आधार पर हमारे नेता ने वोट मांगने का काम किया है। हमेशा आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी चुनावी सभा कर रहे थे, हमारे नेता भी चुनावी सभा कर रहे थे, बोले 10-10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन इसी पर तंज कसते हुए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बोलते थे कि कहां से लाओगे, पैसा कहां से दोगे। तो तेजस्वी जी ने से जब गठबंधन हुआ तो उनको 17 महीने में दिखा दिए नौकरी देकर के कि कहां से वो नौकरी दिए। तो वो जो कहते हैं हमारे नेता करते हैं, उस आधार पे यदि बिहार की जनता युवा जिस तरह से पूरे बिहार का नीतीश हमारे युवा हृदय सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दौरा किया और जन सैलाब उमड़ा, उसके बाद हमारे महारैला में जिस तरह से पूरे बिहार के युवा एवं किसान भाइयों ने जन समर्थन किया, उस आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि 40 में 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भमम जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिए, और जिस तरह से दावा किया जा रहा है आरजेडी की ओर से कि 40 में से 40 सीटें लेकर एनडीए गठबंधन को बिहार में कम से कम धूल चटाने का काम करेंगे, और जिस तरह से जो बिहार में खास करके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखना है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव संपन्न होता है तो क्या स्थितियां बनकर सामने आती है। क्या अशोक महतो के नाम पर मुंगेर लोकसभा सीट आरजेडी अपने खाते में लाने में सफल हो पाती है? क्या 40 सीट महागठबंधन के खाते में आते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।
चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।